सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन यही भी लिखे दे रहा हूं, स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लिख नहीं रहा हूं, स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका एक टॉपिक है डिवीजन ऑफ प्लेन बाय लाइन। मतलब कोई भी प्लेन किसी लाइन को कैसे डिवाइड करता है, या कोई लाइन किसी प्लेन को कैसे डिवाइड करती है। क्या मतलब है? अजीब लग रहा है ना? जरा समझिएगा। हमने कहा कि मान लेते हैं ये एक प्लेन है, मैं फिलहाल कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं। ये एक प्लेन है जो कि हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ब्लैक कलर का प्लेन दिख रहा है, तो मैं इसको रेड कलर का कर देता हूं। ये एक प्लेन है, ठीक है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। और कोई भी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है। कोई भी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको कट कर रही है। अब साफ साफ दिख रहा है डिवाइड कर रही है। कट मतलब डिवाइड कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक जो प्लेन के ऊपर साइड में पार्ट है, एक प्लेन का लाइन के नीचे साइड में है। तो एक प्लेन का पार्ट लाइन के ऊपर है, एक प्लेन का पार्ट लाइन के नीचे है। अब हमको यह दिखाना है कि ये लाइन, हेडिंग देखिए, डिवीजन ऑफ प्लेन बाय लाइन। ये लाइन कैसे इसको कट कर रही है। अब कट मतलब किसी पॉइंट पे करेगी, कैसे करेगी, इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब चूंकि हमारे कहने का मतलब समझ में आया नहीं होगा। अब देखो, इस प्लेन के तीन पार्ट हैं। एक पार्ट है अबव द लाइन, एक पार्ट है बिलो द लाइन, और एक पार्ट है ऑन द लाइन। अक्सर हम दो पार्ट याद रखते हैं, अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन, और ऑन द लाइन हम नहीं याद रखते हैं। और यही गलती हिरण्यकश्यप ने की थी। भगवान से कहा था कि आप, मैं घर के अंदर न मरूं, घर के बाहर न मरूं, और रात में न मरूं, दिन में न मरूं, आसमान में न मरूं, जमीन में न मरूं, और ये नहीं मालूम घर के बाहर घर के अंदर का एक केड भी होता है, वो जो डेहरी होती है, इसको घर में कहते हैं। भगवान ने वही उड़ा दिया। तो यानी कि मैं यहां पर 3 पॉइंट लेता हूं, जरा देखो ध्यान से। जानबूझ करके हमने एक लाइन स्ट्रेट खींची, ठीक है, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और एक पॉइंट ये ले लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट लो। अगर ध्यान से आप देखो कोऑर्डिनेट को, तो मैं कैसे लूंगा, देखो ध्यान से। क्या मैं कह सकता हूं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट सबके सेम होंगे? कह सकता हूं ना। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका x1 कामा y1, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका x1 कामा y2। x1 ही रहेगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट जानबूझ के हमने सेम लिया है, और ये कोऑर्डिनेट रहेगा x1 कामा y3, है ना। इसके नाम दे दो, मैंने जो दिए हैं वही दे दे रहे। ये पॉइंट P ले लेते हैं, ये पॉइंट Q ले लेते हैं, ये पॉइंट R ले लेते हैं। अब 3 केसेस यहां पर हैं। ये पॉइंट अबव द लाइन है प्लेन में, ये पॉइंट बिलो द लाइन है प्लेन में, या ये पॉइंट ऑन द लाइन है प्लेन में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम फर्स्ट केस लेते हैं कि पॉइंट P x1 y1 इज अबव द लाइन। अबव द लाइन, राइटिंग गंदी है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, जरा प्रैक्टिकली समझिएगा। मैं ये गारंटी करता हूं कि ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर एक नाम दे दूं M, तो क्या मैं कह सकता हूं कि MP की वैल्यू MQ से बड़ी है? क्योंकि भाई आप इसका y1 ले रहे हैं, तो y1 यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है ना। तो अगर P अबव द लाइन है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि MP की वैल्यू ग्रेटर देन है MQ की? कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं? तो आप कहीं कह सकते हो। अच्छा, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो MP बोले तो y1, यानी y1 इज ग्रेटर देन y2। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपकी जो लाइन है ना, वो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये लाइन है, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं b से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा by1 प्लस, क्या लिख रहा हूं भाई, तो b से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा by1 इज ग्रेटर देन by2।
कोई फर्क पड़ेगा नहीं साइन पे, लेकिन शर्त ये एक है कि b का मान जो हो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, अब एक काम करिए, मैं यहां पर दोनों तरफ ax1 प्लस कर देता हूं, कर दो, तो आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c प्लस कर दो, यहां पर ax1 प्लस by2 प्लस c कर दो, तभी ग्रेटर होगा। कोई दिक्कत, कोई प्लस कर दो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। खैर, अब देखो ये जो x1 y2 है ये पॉइंट कहां पर है, ऑन द लाइन है। अगर x1 y2 पॉइंट ऑन द लाइन है तो क्या मैं कह सकता हूं कि पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि मैं अगर इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करा दूं तो ax1 प्लस by2 प्लस c बराबर 0 हो जाएगा ना, यानी 0 हो गया ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन आएगी ax1 प्लस by1 प्लस c इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन समझ में आ गई। मतलब अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर है तो उस पॉइंट से उस लाइन को सेटिस्फाई कराओ और वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। हैव यू गॉट इट? ये पहला केस हुआ, ठीक, जब पॉइंट लाइन के ऊपर होगा, यानी प्लेन में वो पॉइंट होगा जो लाइन के ऊपर होगा। समझ में आ गई बात? अब जरा सेकंड केस देखो। सेकंड केस में हम जो लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं कि पॉइंटेड बिलो, पॉइंट इट नहीं, पॉइंट इज, अंग्रेजी गड़बड़ कर रही है, पॉइंट इज बिलो द लाइन, बिलो द लाइन, पॉइंट आपका जो है वो आर हो गया। ये बताइए अगर आर बिलो है, जरा ध्यान से देखिएगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एम आर की वैल्यू लेस देन होगी एम क्यू के? कह सकता हूं ना भाई, ये जो दूरी एम आर है, ये यहां से यहां तक एम आर है, ये एम क्यू से छोटी होगी ना। एम आर दूरी क्या है, y3 है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि y3 की वैल्यू लेस देन होगी y2 की? कह सकता हूं। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए। तो b से मल्टीप्लाई कर दो तो by2 इज ग्रेटर देन by3, by3 इज ग्रेटर देन by2। लेकिन शर्त क्या है कि b इज पॉजिटिव, क्योंकि अगर b निगेटिव होगा ना और निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है ना। अच्छा, अगर मैं इसमें ax1 प्लस c ऐड कर दूं तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये ax1 प्लस by3 प्लस c इज लेस देन ax1 प्लस by2 प्लस c। चूंकि x1 y2 लाइन पर है तो ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी ax1 प्लस by3 प्लस c इज लेस देन 0। समझ में आई बात, नहीं आई? क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा, देखो भैया, कि मतलब जो इसकी समरी निकली कि कोई भी लाइन अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है और एक पॉइंट प्लेन पर है, प्लेन में है, कोई पॉइंट प्लेन में है, अब वो पॉइंट के या तो लाइन नीचे होगी, दो बातें हैं, या तो पॉइंट लाइन के ऊपर हो या लाइन पॉइंट के नीचे हो प्लेन में, ठीक है, और या ऊपर होगी। तो अगर वो पॉइंट x1 y1 है तो पहले एक काम करो, इस x1 y1 को इस पे रख दो, तो ये बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो पॉइंट अबव द लाइन होंगे, अगर ये लेस देन 0 हो तो पॉइंट बिलो द लाइन होंगे, अगर ये इक्वल टू 0 हो तो पॉइंट ऑन द लाइन होंगे। ये लगभग टॉपिक वैसा ही है जो हमने एक टॉपिक बताया था, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो ये है पोजीशन ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। दोनों बातें वही हैं, लेकिन कुछ कहने का अंदाजे बयां अलग अलग है, ठीक है। तो इस अंदाज को देखिएगा, एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक नमस्कार बोलते हैं, नमस्कार।